नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और अच्छी नई रोचक जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर कुंडली में नाग योग हो तो उसके बारे में कैसे जानेंगे। कुंडली में नाग योग जो कि हमारे जीवन में कई परेशानियों को जन्म देता है और कई कार्यों में रुकावट देता है, तो उसके बारे में हम कैसे जानें, उसकी वजह से हमें क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर कुंडली में जो हम ये कह सकते हैं कि राहु से उत्पन्न जो भी दोष होते हैं, राहु से उत्पन्न जो भी परेशानियां होती हैं, वो नाग दोषों को जन्म देती हैं। अगर लगन में राहु चंद्रमा के साथ या फिर शुक्र के साथ विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में नाग दोष बनता है। कुंडली में इस दोष के बल तथा स्थिति के आधार पर जातक को कष्ट और अशुभ प्रभाव, अशुभ फल मिलते हैं। यदि कुंडली में राहु या केतु कुंडली के पहले, दूसरे, 5वें, 7वें या 8वें घर में विराजमान हो तो भी ऐसी स्थिति में नाग दोष बनता है। नाग दोष का प्रभाव कुंडली में राहु तथा केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। कुंडली में नाग दोष देह संस्कार में देरी अथवा किसी अपरिचित के द्वारा अंतिम संस्कार के कारण ये दोष लगता है। यदि व्यक्ति के शरीर के सभी अंगों का एक साथ दाह संस्कार ना किया जाए तो भी नाग दोष लगता है। अकस्मात मृत्यु दुर्घटना में या किसी बम ब्लास्ट में या आत्महत्या से या जहर खाने से अगर हो जाती है तो भी कुंडली में नाग दोष लगता है। अब पिछले पूर्वजों के द्वारा, खानदान में पूर्वजों के द्वारा यदि किसी बच्चे की हत्या की गई हो या अजन्मे बच्चे की हत्या की गई हो, जैसे आजकल अबॉर्शन प्रचलन में है, लोग करवा देते हैं, उसकी वजह से यह और यौन संचरित रोगों से व्यक्ति ग्रस्त रहता है इसकी वजह से। और इसके और प्रभाव भी आपको बताती हूँ कि महिलाओं को संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत होती है, जो और किसी गंभीर दुर्घटना के होने की संभावना बनी रहती है और जल्दी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य, जो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता और उसमें हेल्थ में परेशानियां बनी रहती हैं, इसलिए आपको बार बार हॉस्पिटल में चक्कर लगाने पड़ते हैं। आकस्मिक मृत्यु के भी चांसेस बनते हैं और इन नाग दोषों से प्रभावित जातकों को उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम और त्वचा के रोग की समस्या भी रहती है। और इस प्रभाव को कम करने के लिए पंचमी के दिन, जब भी मंथ में एक पंचमी का दिन आता है तो उस दिन सर्प परिहार की पूजा करनी चाहिए और नाग पंचमी के दिन भी सर्प की पूजा करके और उसको दूध पिलाना चाहिए। इसके अलावा आप शिव पूजा कर सकते हैं, शिव ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं ताकि आपको इस दोष से कुछ राहत मिलती रहे। शिव पूजा हमेशा करनी चाहिए। शिव जी पर दूध, जल और उसमें काले तिल डालकर हमेशा जल चढ़ाते रहना चाहिए और अमावस्या के दिन पूजा ज़रूर करवा देनी चाहिए और इसके साथ साथ रुद्राभिषेक ज़रूर करवा देना चाहिए, वो सावन के महीने में हो या शिवरात्रि के दिन या हर महीने जो त्रयोदशी, जो शिव जी का दिन आता है उस दिन करवाएं। रुद्राभिषेक ज़रूर करवाएं, उससे भी आपको इससे राहत मिलेगी। और अपने माथे पर चंदन का तिलक आपको हमेशा लगाना चाहिए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। मंगल और शनि के दिन जातक को पूजा करनी चाहिए, कम से कम 18 सप्ताह तक इनको पूजा करनी चाहिए मंगल और शनि के दिन। नागदोषी और माथे पर चंदन साथ साथ ज़रूर लगाएं।
शिव पूजा जरूर करें। दोस्तों, ये थी नाग दोष के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को पूरा व्यू करें और हमारे चैनल पर रोचक जानकारियों को, अगली रोचक जानकारियों को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सहित मैं सिमी दुआ, आपका दिन शुभ हो।